नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाओं के बारे में, यानी आरटीपीएस की अदर सर्विसेज के बारे में, जहां से आप अपना जाति, आय, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। आरटीपीएस ने अपनी एक नई सर्विस को शुरू की है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी डिटेल समझ में आ सके। क्या है ये नई सर्विस, जिसके तहत अब आपका जो भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो करेक्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो अब रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये नई सर्विस अभी हाल में ही आरटीपीएस सर्विस द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में हम लोग जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहें और ये सारी चीज़ें वीडियो आपके काम की भी है। तो आरटीपीएस ने अपने लोक सेवा अधिकार के तहत एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत अगर आप जो भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है, तो भी चांसेस रहती है कि वो आपको दोबारा इशू हो सके। तो क्या है वो सर्विस, आप देख सकते हैं आरटीपीएस का वेबसाइट है और यहाँ पे एक आरटीपीएस अपील करके न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आरटीपीएस अपील गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से आ जाएगा। तो इस सर्विस के थ्रू आप अगर कोई भी सर्टिफिकेट के लिए से मान लो अप्लाई करते हो, जातीय आवासीय इनकम, और वो किसी त्रुटि का रिजेक्ट कर दिया जाता है 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, जब आपको पता चलता है कि मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया है, तो अब आप इसके लिए अपील कर सकते हो। कभी कभी होता है क्या है कि हम लोग जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, जिसके चलते सीओ, एसडीओ, डीएम जो भी होते हैं, जिस लेवल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्ट करने का कई कारण होता है। कभी कभी सीओ चाहते हैं कि वो कैंडिडेट है जो खुद सामने हाजिर हो, और कभी कभी क्या होता है हम लोग से डॉक्यूमेंट भी गलत अपलोड हो जाता है, जिसके कारण भी डॉक्यूमेंट सही तरीके से वेरीफाई नहीं हो पाता है। कभी कभी आप जो भी मेंशन करते हैं डिटेल्स फॉर्म में, लाइक पोस्ट ऑफिस, थाना, अनुमंडल, सब डिवीज़न, ब्लॉक, पिन कोड, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो वेरी नहीं करता है, एक दूसरे से टैली नहीं करता, अलग अलग होता है, जिसके कारण भी आपके सर्टिफिकेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। बट आपको जब रिजेक्शन का मैसेज आता है तो आपको सही एक्चुअल जानकारी नहीं मिल पाती है कि आपका क्यों, किस कारण से आपका वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब क्या है कि अगर आपने अप्लाई किया है आरटीपीएस की कोई भी सेवा को, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, चाहे वो आवासीय हो, जाति हो, आय प्रमाण पत्र हो, नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट हो, या ईडब्ल्यूएस हो, या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट हो, कुछ भी अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप इस नई सर्विस के तहत यहाँ पे जाके अपने अपील को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट अपील ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आप अपने अपील को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हुआ है किसी कारण से, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है, इसके बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ही अपील करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, गलती से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, डिटेल गलत फिल हो गया, तो आप उसको खुद से नया अप्लाई करें। बट अगर लगता है आपको कि आपने सही डिटेल्स भरे हैं, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, इसके बावजूद भी अगर आपका रिजेक्ट किया है, तो ही आप इसको अपील करें। अपील करने के लिए आप यहाँ से सामान्य प्रशासन विभाग को, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्विसेज चुनें। जिस मान लो कि आपका जातीय रिजेक्ट हुआ है तो जाति को सिलेक्ट करेंगे, या जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गया है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करें, और उसके बाद उस एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर डालें और अपना नाम डाल करके यहाँ पर गेट कर दें। इसके बाद क्या होगा, ये आपका सबमिट हो जाएगा अपील, और यहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा जो अपील किएंगे, और उस पर 10 से 12 दिन में सुनवाई होगी। और 10 से 12 दिन में सुनवाई होने के बाद अगर आपकी अपील सही पाई जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाएंगे। आप अपने अपील के स्टेटस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ट्रैक अपील स्टेटस पे जा करके आपने जो अपील दर्ज किया है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको जो अपील केस नंबर मिला है वो यहाँ पे डाल करके अपना नाम डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अपने स्टेटस को देख सकते हैं कि क्या हुआ, उस पर सुनवाई हुई कि नहीं हुई। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जो आरटीपीएस के थ्रू अभी नई ऐड की गई है आरटीपीएस की वेबसाइट पे। तो अब अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होता है तो आप उस पर अपील कर सकते हैं। पहले ये मौका नहीं मिलता था कैंडिडेट को, और कैंडिडेट को फिर से अप्लाई करना पड़ता था, और फिर से उतने दिनों के लिए वेट करना पड़ता था, वर्किंग डेज का, जब सर्टिफिकेट इशू होता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने के चलते या फिर किसी कारण से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है,
और उनको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ सही है, मेरे डिटेल्स सही भरे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी मिल सके। जय हिंद।